हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश के जिले की 27 ये क्लास रहेगी। 26 क्लास तक हम कवर कर चुके हैं, जिसकी लिंक यहाँ पर आपको आई बटन पर मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सभी वीडियोस मिलेंगे, तो उनको आप जरूर से जाकर चेक कर लीजिएगा। और बाकी प्लेलिस्ट भी आप हमारी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट अब अपडेट कर दी गई है। इसी के साथ में आज बात करेंगे हम बैतूल जिले के बारे में। देखिए, बैतूल जिला आपके लिए काफ़ी आईएमपी हो जाता है, क्योंकि यहाँ से हर एक एग्जाम में सबसे ज़्यादा फैक्ट निकल कर आते हैं और सबसे ज़्यादा आईएमपी फैक्ट होते हैं और क्वेश्चन भी यहीं से आपके पूछे जाते हैं। तो इस जिले के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस सेट भी हम बाद में लगाएंगे, यानी आप टेस्ट इसको समझ लीजिएगा। और देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका रहेगा कि देश का एकमात्र आदिवासी शोध संचार केंद्र कहाँ पर स्थित है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इससे पहले भी हमने आपसे पूछा था, बट यहाँ पर आप जो है इसमें भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जल्दी से करके बताइएगा कि इसका जो सही जवाब होगा वो आपके लिए क्या यहाँ पर होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता देते हैं, यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको बेल आइकन को भी दबाना है, जिससे जो भी नया वीडियो है उसको नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। अब आपको यहाँ पे बता देते हैं कि जो बैतूल जिला आता है ये कहाँ पर आता है, किस संभाग में आता है। तो ये आपका नर्मदापुरम संभाग में आता है बैतूल जिला, आपको याद होना चाहिए ये चीज़ें। देखिए, नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट में होशंगाबाद आता है। अब देखिए, होशंगाबाद जिले को हम कवर कर चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में जो है वो वीडियो मिल जाएगी, उसको आप जरूर से जाके देख लीजिएगा। इसके बाद में आता है आपका हरदा जिला, उसके बाद में आपका आता है बैतूल जिला। तो 3 जिले हैं यहाँ पर होशंगाबाद नर्मदापुरम संभाग में। तो यहाँ पर होशंगाबाद को कवर कर चुके हैं, बैतूल आज हम कवर कर रहे हैं। बाकी नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम हरदा को कवर करेंगे। क्लियर चीज़ें। अब इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जान लेते हैं हम कि कहाँ पर ये आपका स्थित है। तो देखिए, यहाँ पर आपका जो बैतूल स्थित है, या आपका ये जो एरिया है यहाँ पर ये बैतूल है, ये होशंगाबाद है और ये आपका हरदा है। तो टोटल 3 जिले हैं इस संभाग के, नर्मदापुरम संभाग के। तो ये आप जरूर से याद रखिएगा। क्लियर है चीज़ें। अब हम आगे बढ़ते हैं आईएमपी फैक्ट की ओर। देखिए, सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देंगे आपको। तो बैतूल जिला मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील पर पुण्य सलीला माँ ताप्ती जी का उद्गम स्थल है। तो देखिए, बैतूल जो मुल्ताई स्थान है में ये जो है तहसील भी है मुल्ताई यहाँ की। तो यहीं से ताप्ती जो नदी है इसका उद्गम भी होता है। इसके साथ में बैतूल के मुल्ताई तहसील पवित्र नगरी के रूप में भी पूजी जाती है। यह सतपुड़ा पर्वत के पठार पर स्थित है। इसके साथ में यह सतपुड़ा श्रेणी की संपूर्ण चौड़ाई को घेरे हुए हैं, जो नर्मदा घाटी और उसके दक्षिण के मैदान तक फैला है। आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी और चीज़ों के बारे में। देखिए, भोपाल संभाग को दक्षिण छोर से छूता है। भोपाल जो संभाग है इसको दक्षिण छोर से ये छूता है बैतूल। इसके साथ में इस जिले का नाम छोटे से कस्बे बैतूल बाजार के नाम से जाना जाता है और जिला मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। मराठा शासन और अंग्रेजों के शासन में प्रारंभ में भी बैतूल जो है बाजार जिला का मुख्यालय था। तो बैतूल जो बाजार जिला मुख्यालय था, आपको याद होना चाहिए। अब इसका जो नाम निकल कर आया बैतूल बाजार से ही बैतूल का नाम निकल कर आया है। मराठाओं ने यहाँ जिला जो है 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। 1826 में विधिवत रूप से ये जो है ब्रिटिश अधिकार में चला गया था। इसके बाद 1861 में ये जो है सागर और नर्मदा प्रांत में चला गया। इसके बाद बैतूल जिला नर्मदा संभाग के अंतर्गत आता था। ब्रिटिश सेना ने मुल्ताई में छावनी भी बनाई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, मुल्ताई में जो है ताप्ती नदी निकलती है। इसके साथ में मुल्ताई में जो ब्रिटिश सेना ने छावनी भी यहाँ पर बनाई थी। बैतूल और शाहपुर मराठा शासक अप्पा साहब के शासन से अलग हुए थे, यहाँ पर हो गई थी। और मराठा जनरल और सेना जून 1862 में बैतूल में ही रही। जिले के मुल्ताई शहर में ताप्ती नदी का उद्गम यहाँ से हुआ है। इसको पवित्र माना जाता है। इसके साथ में इसका जो है प्रसिद्ध ताप्ती मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। पूछा जाए ताप्ती मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका मुल्ताई शहर में स्थित है, जो कि बैतूल के अंतर्गत है। बैतूल ही वो पहला जिला था जिसमें 9 मार्च को कवि दिवस के रूप में मनाना जो है प्रारंभ किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। इसके साथ में आगे बढ़े थोड़ी सी और चीज़ों के बारे में। देखिए, थोड़ी सी और चीज़ें यहाँ पे काफ़ी आईएमपी जो चीज़ें हैं वो निकल कर आ रही है, जो को आपको पहले पता नहीं होगी। अब उनको हम 1 बाय 1 कवर करते चलेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने मेंशन वो चीज़ें नहीं की है, बट मैं आपको एक जो कि फॉर्म में यहाँ पे बता देता हूँ, आईएमपी फैक्ट के फॉर्म में, तो आपको याद हो जाएंगे। अब सबसे पहला जो फैक्ट आता है वो यही आता है कि भारत का मध्य बिंदु जो है कौन सा है, तो ये बैतूल है। भारत का मध्य बिंदु बोला जाता है इसको, बैतूल को। तो ये आप याद रखिएगा। इसके साथ में आपसे यहाँ पर पूछी जाती है कि प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। बैतूल जो है यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, तो ये आप याद रखिएगा कौन कौन सी। यहाँ पर सबसे प्रमुख नदी है ताप्ती नदी, जो यहीं से निकलती है। इसके साथ में तवा नदी भी यहाँ पर प्रवाहित होती है,
इसके साथ में माचना जो नदी है वो भी यहाँ पर प्रवाहित होती है। क्लियर चीज़ है, 3 नदी आपको याद हो गई। उसके बाद में एक और आती है वर्धा नदी, ये भी यहीं से प्रवाहित होती है। इसके साथ में बेल जो नदी है ये भी यहाँ से प्रवाहित होती है। मोरंड नदी है एक, मोरंड, ये भी यहाँ से प्रवाहित होती है। इसके साथ में पूर्वा जो नदी है ये नदी भी यहाँ पर प्रवाहित होती है। तो देखिए यहाँ पर 8 नदी जो है टोटल यहाँ पर प्रवाहित होती है। आपको याद रखना है 7 नदी यहाँ पर है, तो इन 7 के बारे में भी आपको याद रखना है क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी और फैक्ट के बारे में। देखिए नदियाँ तो आपको क्लियर हो चुकी है, और अगर आप इनको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन भी कर सकते हैं क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। क्लियर है। अब प्रमुख खनिज कौन कौन से, तो यहाँ का जो प्रमुख खनिज है वो है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है यहाँ का प्रमुख खनिज है, ये आप याद रखिएगा, और ये अक्सर पूछे जाते हैं खनिज के बारे में। तो अब देखिए यहाँ पर सारनी जो है वो काफ़ी फेमस है। सारनी ये आपने पहले भी नाम इसका सुना होगा। सारनी जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर ताप विद्युत केंद्र है। ताप विद्युत जो है केंद्र यहाँ पर है, तो ये आप याद रखिएगा। और इसके साथ में एक और स्थान है यहाँ पर बंजारी ढाल, ये किस लिए प्रसिद्ध है, यहीं के जो गंजन सिंह थे जिनका नाम आपको पता होगा, उन्होंने गंजन सिंह कोरकू ने घोड़ा डोंगरी का जो सत्याग्रह था उसका नेतृत्व किया था, तो वो यहीं से थे, बंजारी ढाल से। इसके साथ में गलाजपुर यहाँ पर है। देखिए एक स्थान आता है आपका मलाजपुर, कौन सा, मलाजपुर। अब ये मलाजपुर जो आता है ये आपका बालाघाट में आता है, जो कि तांबा और इसके लिए जाना जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, मलाजपुर जो आता है ये आपका बालाघाट में आता है, मलाजखंड जिसको बोला जाता है। तो मलाजखंड में आप इसमें जरूर से कन्फ्यूजन होंगे, तो इसलिए आप याद रखिएगा इसका नाम क्या है, गलाजपुर है। गलाजपुर नाम है इसका, इसको आप याद रखिएगा। ये गलाजपुर जो आता है यहाँ पर, ये बैतूल के अंतर्गत आता है। यहाँ पर क्या है, ये प्रसिद्ध मेला यहाँ पर लगता है। इसके साथ में देवजी महात्मा और बहन की समाधि भी यहीं पर है। तो दोनों की समाधि यहीं पर है, देवजी महात्मा और बहन की समाधि यहाँ पर है गलाजपुर में। इसको फैक्ट को आप याद रखिएगा। इसके साथ में चिचोली एक स्थान है, चिचोली। अब ये चिचोली है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वनोपज विक्रय केंद्र यहाँ पर स्थित है। तो वनोपज विक्रय केंद्र यहाँ पर है चिचोली में। इसके साथ में एक और स्थान यहाँ पर आता है, कौन सा, पाडर स्थान है, ये याद रखिएगा। और ये जो स्थान है यहाँ पर वनोपज विक्रय केंद्र भी है। इसके साथ में मिशन कैंसर हॉस्पिटल भी यहाँ पर है। तो मिशन कैंसर हॉस्पिटल, वनोपज विक्रय केंद्र, दोनों चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसके साथ में नेक्स्ट जो कि स्टेशन यहाँ पर आई है, जो स्थान आता है वो है भैंसदेही। क्या नाम आता है, भैंसदेही स्थान है। और ये जो स्थान है ये यहीं पर स्थित है बैतूल में। ये तहसील भी है यहाँ की भैंसदेही। और बांस की जो मंडी है, बांस जो होते हैं वो उसकी जो मंडी होती है यहीं पर है। तो बांस की बड़ी मंडी यहाँ पर है, ये चीज़ें आप याद रखिएगा। इसके साथ में अगला जो स्थान आता है वो भी काफ़ी आईएमपी है। अगला स्थान है मुक्तागिरी। ये जो स्थान है ये भी यहीं पर है, और यहाँ पर जैन तीर्थ स्थल है, या फिर जैन तीर्थ भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये मुक्तागिरी जो है बैतूल में, और ये जैन तीर्थ स्थल है। क्लियर चीज़ें। और एक और स्थान आता है विरुल। क्या नाम से आता है, विरुल नाम से एक स्थान है, यहाँ पर पशु बाजार के लिए प्रसिद्ध है। और हथकरघा जो है, हथकरघा ये केंद्र यहाँ का है। तो ये आप याद रखिएगा। इसके साथ में यहाँ पर सालबर्डी जो आता है, एक स्थान आता है सालबर्डी। तो सालबर्डी जो है इसमें क्या है आपका, इसमें शिव गुफाएं, इसके साथ में ठंडे गर्म पानी का स्रोत भी, और प्रसिद्ध मेला भी यहाँ पर लगता है। तो ये आयुब के सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए यहाँ पर आपको जो चीज़ें याद करवाई इनको हम एक बार और रिवाइज भी कर लेंगे ताकि आपको याद हो जाए। इसके साथ में यहाँ पर आमला एक स्थान है, आमला, जिसको आगे बात करेंगे। आमला में जो है रेलवे स्टेशन है, रेलवे जंक्शन है यहाँ पर। वायु सैनिक का जो है केंद्र भी यहाँ पर है। इसके साथ में आपका एक और चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है, हनुमान उद्यान यहाँ पर है। हनुमान जी की 19 फीट जो है ऊंची मूर्ति भी यहाँ पर है। और पीतल जो बर्तन है इसके लिए प्रसिद्ध स्थान है आमला। तो ये पीतल के लिए प्रसिद्ध है, ये आप याद रखिएगा क्योंकि फैक्ट आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है। इसके साथ में प्रभात भट्टा है, प्रभात भट्टा स्थान है, यहाँ की बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय है। यहाँ पर जो स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था उसका एक प्रमुख केंद्र भी यह रहा है। तो प्रभात भट्टा के बारे में आपको पता चली गया। यहाँ पर सारनी के बारे में आपको बता दी है। अब आप बात करेंगे हम घोड़ा डोंगरी के बारे में, सबसे आईएमपी है। और यहाँ पर इससे जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं घोड़ा डोंगरी से। आदिवासियों का अंग्रेजों के विरुद्ध अगस्त आंदोलन जो हुआ था 1942 में, वो यहीं से हुआ था, आप याद रखिएगा। गुंजन सिंह कोरकू नेता इसके थे।
घोड़ा डोंगरी विद्रोह में बिरसा गोंड जो शहीद थे 1930 में हुए थे, ये अभी आप याद रखिएगा। इसके साथ में बरसाली भी यहाँ का एक जो कि प्रमुख स्थान है जिसके बारे में चर्चा होती है। तो बरसाली जो है ये भी यहाँ पर याद रखिएगा, बरसाली। और यहाँ पर क्या चीज़ें देखने को मिलती है, देखिए यहाँ पर अविभक्त जो भारत है, अविभक्त भारत का केंद्र यहाँ पर है बरसाली में, जो कि बैतूल के अंतर्गत आता है। बिंदु जो है यहाँ पर है, यहाँ पर याद रखिएगा जरूर से। और राजा जो है टोंडरमल का संदर्भ वाले अभिलेख भी यहाँ पर उत्कर्णित हुए हैं, या फिर उनके उत्कर्णित तथ्य भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर एक और फैक्ट आता है, भोपाली मेला। देखिए भोपाली मेला में आप जरूर से कन्फ्यूजन होंगे, भोपाली मेला कहाँ पर लगता है, तो ये आपका लगता है बैतूल में। और इसका आप जो सही जवाब लगाएंगे वो भोपाल ही लगाएंगे। तो इसलिए इस फैक्ट को आप जरूर से याद रखिएगा। और ये फैक्ट आप काफ़ी IMP है, भोपाली मेला लगता है, ये कहाँ पर लगता है, भोपाली का मेला। ये यहाँ पर जो है 3 प्रसिद्ध गुफाएं, इसके साथ में महादेव गुफा, पार्वती गुफा, गाय कोठा गुफा भी यहाँ पर है। तो ये आप याद रखिएगा। और मेला ये भोपाली मेला कहाँ पर है, बैतूल में है। क्लियर चीज़ें, इन सब चीज़ों को आपको याद भी रखना है, और हो सके तो आप नोट डाउन इनको जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। इसके साथ में खंडेला एक स्थान है यहाँ का, खंडेला। खंडेला यहाँ पर क्या है, यहाँ गोंड राजाओं का किला है। इसके साथ में इसमें जो है मुकुंद राज जो है इनके स्वामी की समाधि भी यहाँ पर है, मुकुंद राज स्वामी की समाधि यहाँ पर है। और ये गोंड राजाओं का किला भी है। मुल्ताई एक स्थान है जिसको हम जो कि बता चुके आपको। मुल्ताई यहाँ पर क्या है, ये एक तहसील है बैतूल की। और ये ताप्ती कुंड, ताप्ती नदी का उद्गम यहीं से हुआ है। इसके साथ में प्रदेश की संतरा मंडी भी यहीं पर है। तो संतरा जो मंडी है यहीं पर है मुल्ताई में। इसके साथ में बैतूल बाजार के नाम से भी एक यहाँ पर चर्चा इसकी होती रहती है, कई बार पूछे जाते हैं बैतूल बाजार के बारे में। देखिए बैतूल का जो नाम जो निकल कर आया है वो बैतूल बाजार से ही आया है। तो सापना नदी के तट पर ये स्थित है, सापना नदी के तट पर ये स्थित है। और प्राचीन किला भी यहाँ पर है। तो ये सभी चीज़ें इसके बारे में IMP हैं। अब देखिए मोस्ट आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनको हम कवर कर लेते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए सबसे पहले आपके एग्जाम में मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है, एकमात्र कॉफी उत्पादक जो है जिला कौन सा है। यहाँ पर ये पूछा जाता है मध्य प्रदेश का, तो बैतूल है। और कुकरू खामला नामक यहाँ पर कॉफी का उत्पादन किया जाता है। क्लियर है। और नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, वो पूछा जाता है ग्रेफाइट उत्पादक जिला कौन सा है, तो ये भी आपका बैतूल ही है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कि भालू संरक्षण परियोजना कहाँ पर प्रचलित है, तो ये आपकी बैतूल में है। और कौन से अभ्यारण्य में है ये भी पूछी जाती है, तो ये आपका अभ्यारण्य है कालीभीत अभ्यारण्य। कालीभीत अभ्यारण्य बैतूल में है। और इसमें भालू प्रशिक्षण परियोजना चल रही है, भालू संरक्षण परियोजना यहाँ पर चल रही है। तो ये आप याद रखिएगा, प्रशिक्षण नहीं संरक्षण उसको कर लीजिएगा। क्लियर है। अगला फैक्ट आता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आपके एग्जाम में पूछा गया वो आता है भारत का मध्य बिंदु कौन सा है। ये भी कई एग्जाम में पूछा जाता है, रेलवे में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो है आपका बरसाली है। कौन सा स्थान है, बरसाली है, जो बैतूल के अंतर्गत आता है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट आपका आता है जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया वो है मध्य प्रदेश का जंगल सत्याग्रह जो है कहाँ पर हुआ था, तो ये बैतूल में हुआ था, घोड़ा डोंगरी नामक स्थान पर हुआ था। इसको भी आप जरूर से याद रखिएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार रिपीट भी हो चुके हैं, इसलिए हमने आपको बता दिया कि कौन कौन से टॉप लेवल के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में निकल कर आए हैं। क्लियर है। अब देखिए थोड़ी सी करंट के बारे में हम जानकारी आपको दे, तो लाडली लक्ष्मी जो योजना है इसमें 2006 और 2007 की यहाँ पे बात करें तो इसमें पूरे बैतूल में जो है ये आपका जो पूरे प्रदेश में बैतूल जो है सर्वोच्च स्थान पर रहा है। और अनिवासी जो है भारती सेम वर्मा ने बायोफ्यूल से हवाई जहाज उड़ाने का कारनामा भी बैतूल के में यहीं पर अंजाम दिया था। और यह जो है मूलतः बैतूल के ही निवासी थे, तो इसलिए इसको भी आपको याद रखना होगा। क्लियर है चीज़ें। अब देखिए बैतूल मध्य प्रदेश के जिले में बाड़नूर से 5 किलोमीटर दूरी इटारसी नागपुर रेल मार्ग पर स्थित है। ये बर्तन बनाना, चांदी का काम, लाख की चूड़ियाँ छोटे मोटे पैमाने पर काम होता है। और बैतूल जिले में गन्ने का उत्पादन जो है बहुत अधिक मात्रा में होता है। बालाजीपुरम यहाँ का एक फेमस स्थान है। बैतूल में स्थित यह मंदिर एक दार्शनिक स्थान है। यहाँ एक कृत्रिम नदी है और यहाँ जगह जगह पर स्नान के लिए तट बनाए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर वैष्णो देवी मंदिर की प्रति भी है जो बहुत ही सुंदर और मनोरम है। इसके अलावा बहुत से छोटे छोटे मंदिर यहाँ पर देखने को मिलते हैं, छोटे बड़े मंदिर यहाँ पर स्थापित है, जैसे छिपकली मंदिर, राम मंदिर और 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन, ये चीज़ें भी यहाँ पर है। इसके साथ में बैतूल जिले में मुल्ताई ताप्ती नदी का उद्गम होता है। मुल्ताई से
सारणी ताप विद्युत केंद्र है यहाँ पर। आमला में वायुसेना की छावनी यहाँ पर है। कालीबीत अभ्यारण्य में भालुओं का संरक्षण किया जा रहा है। बैतूल के मुक्तागिरी में प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है जहाँ जैन धर्म के 56 मंदिर हैं। इसके साथ यहीं पर कॉफी उत्पादक स्थल कुंकरू है। ग्रेफाइट खनिज के लिए बैतूल प्रसिद्ध है। तो ये सभी 7 पॉइंट आप याद रखिएगा, इनसे ही आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। देखिए हम प्रैक्टिस अब कर लेते हैं। यहाँ पर आपका जो कि प्रैक्टिस सेट है वो लगा लेते हैं हम। क्या क्या क्वेश्चन आपके निकल कर आ रहे हैं वो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा। देखते हैं कितने आप सही कर पाते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बैतूल जिले में मुल्ताई से कौन सी नदी का उद्गम होता है? और यहाँ पर मुल्ताई नामक स्थान से जो नदी निकलती है वो निकलती है ताप्ती नदी। सी ऑप्शन आपका सही जवाब इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सारणी ताप विद्युत गृह कहाँ पर स्थित है? ये आपका बैतूल में है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब आपका रहेगा। कहाँ पर वायुसेना की छावनी स्थित है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। वायुसेना की जो छावनी है ये कहाँ पर स्थित है, इसका आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर जल्दी से बताइएगा, इसका जो प्रमुख आपका छावनी है ये कहाँ पर है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो। जल्दी से कमेंट करिएगा। सही जवाब इसका क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका आमला। बिल्कुल आमला इसका सही जवाब होगा। आमला में वायु सैनिक केंद्र भी यहाँ पर है, तो यहाँ पर वायुसेना की जो छावनी है वो यहीं पर है आमला में, तो बी ऑप्शन से जवाब इसका हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कालीबीत अभ्यारण्य में किसका संरक्षण किया जा रहा है? इसमें भालू का अभ्यारण्य का जो कि संरक्षण इनका किया जा रहा है, भालू संरक्षण किया जा रहा है कालीबीत अभ्यारण्य में। बैतूल में आपका स्थित है, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके साथ में किस खनिज के लिए बैतूल प्रसिद्ध है? और ये खनिज हो जाएगा ग्रेफाइट। कौन सा? ग्रेफाइट खनिज जो है इसके लिए प्रसिद्ध है बैतूल, तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर चीजें? अब देखिए टॉप 5 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आपके कितने इसमें सही रहे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, सपोर्ट मिले और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।